एक लड़का होता है जिसका नाम योगेश होता है। जब ट्रेन का इंतज़ार करता हुआ खड़ा उसी जगह पर देखता रहता है, ट्रेन का इंतज़ार करता है। ट्रेन आने में कुछ ही देरी थी। ट्रेन आती है, प्लेटफार्म नंबर 2 पर रुकती है। वो लड़का खड़ा था। जैसे ही ट्रेन रुकती है और ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है उसके अंदर प्रवेश करने के लिए। जब अंदर जाता है ट्रेन में, सीट को ढूंढता हुआ आगे को बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या देखता है? आगे निकलता हुआ जा रहा था, एक सीट है जिस पर एक महिला बैठी हुई है। महिला का शरीर सूख करके काटा हो चुका था, इतनी थकी हुई थी वो महिला। लड़का देखता रहता है और पास में एक दूसरा लड़का बैठा होता है। दोनों हाथ जोड़ के कहता है, भैया आप किसी दूसरी जगह बैठ जाओ, मैं इनसे कुछ बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। वो लड़का उठता है, दूसरी जगह बैठ जाता है और जो योगेश नाम का लड़का होता है, जिस जगह पर वो महिला बैठी हुई थी, उसी के पास में बैठ जाता है। जैसे ही बैठता है, वो लड़की उसको देखती है तो पहचान नहीं पाती है, क्योंकि 6 साल व्यतीत हो चुके थे, नहीं मिली थी। जब पास में बैठा है और एक बात कहता है, तुम्हारा शरीर ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? तो लड़की पहले दंग रह जाती है, बात सुनकर फिर पूछती है, आप कौन हो? तो वो लड़का कहता है, मेरा नाम है योगेश है। और जब योगेश का नाम सुनकर के वो एकदम सीना से लग के रोने लगती है, रोती है। तो जो योगेश नाम का लड़का होता है वो समझाने की बहुत कोशिश करता है, समझाता है। वो समझाने से मान जाती है, फिर बातें होने लगती है। लड़की कहती है, ये बताओ तुम अभी तक तुमने शादी नहीं करी? तो लड़का कहता है, मैंने अभी तक कोई शादी नहीं करी है और मैं अकेला घर में रह रहा। वो लड़का लड़की से पूछता है, क्या तुमने शादी कर ली? तो वो लड़की कहती है, मैं तो शादी बिल्कुल कर ही नहीं सकती। तो लड़का कहता है, तुम्हारा शरीर तो सूख करके इतना कांटा हो चुका है, जब हमारी तुम्हारी तलाक हुई थी तो हष्टपुष्ट थी, बहुत सुंदर लगती थी। आज मैं देखता हूँ तो तुम्हारे शरीर को देखा नहीं जाता है, इतनी थक चुकी हो, इतनी लट चुकी हो, तुम्हारा शरीर सूख करके कांटा हो चुका है, क्या हुआ, क्या करती हैं? तो लड़की कहती है, काश मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगी हूँ, 10,000 रुपये मुझे मिलते हैं, उससे मैं गुजारा करती हूँ। तभी वो लड़का योगेश नाम का होता है, वो कहता है, ये तुम करने का क्या ज़रूरत थी तुमको? जिस समय मेरी तलाक हुई थी हमसे तुम्हारी, उस समय तुम्हें मैं 30 लाख रुपया दे रहा था, आज वो रुपए ले लेती तो कितने काम आते तुम्हें। तो वो लड़की कहती है, काश अगर मैंने वो आपके रुपए लिए होते, उन रुपए से मैंने ऐश मौज किया होता, तो दुनिया के लोग मुझे ज़िंदगी में जीने नहीं देते। वो हमेशा ये कहते कि अपने तलाक लेने के बाद अपने पति से जो दौलत ली है, उस दौलत पर ऐश मौज उड़ाती है, इसलिए मैंने नहीं लिए, क्योंकि हमारे लिए ये उचित नहीं था। लड़का कहता है, कोई बात नहीं। तो लड़की पूछती है, आप क्या करते हो? तो कहता है, मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ, खुद का कॉलेज है। तब लड़की कहती है, इधर कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, कानपुर के लिए जा रहा हूँ। क्या काम है? कहता है, काम कॉलेज का है और आज मैं जा रहा हूँ, कल लौट के घर पे पहुँच जाऊँगा। लड़की से वो लड़का योगेश कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो लड़की कहती है, मेरे बड़े भाई कानपुर में रहते हैं और हम घर पे रहती हूँ। जो हमारे बड़े भाई हैं उनके पास में हमारी माँ रहती है, जो बीमार है। मैं कानपुर में अपनी माँ को देखने के लिए जा रही हूँ। तो वो लड़का कहता है, कानपुर तक मैं भी चलता हूँ। दोनों उसी ट्रेन में बैठे बैठे बातें कर रही। तभी वो लड़की कहती है, तुम्हारी माँ? तो वो लड़का योगेश कहता है, हमारी माँ तुम्हारी याद करते करते हमेशा ये कहती थी कि बहू को घर पे बुला कर ले आओ,
बहू को घर पर बुला के ले आओ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तलाक हो जाती है तब बहू घर में आती है या नहीं आती है। और ये कहते कहते माँ गुजर गई, दुनिया में अब नहीं। ये सुनकर दोबारा वो लड़की रोने लगती है, तो पति जो होता है योगेश बहुत समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि 6 साल बाद मिले थे एक दूसरे से। बहुत रोती है, योगेश समझाते हैं अब रोने से कुछ नहीं होगा। जो उसकी पत्नी होती है शांत हो जाती है। फिर योगेश कहते हैं कि अब हम भी ठीक ठाक से चलता हूँ, नहीं तो शराब पीता हूँ, नहीं किसी को गालियाँ देता हूँ, नहीं किसी से अपशब्द कहता हूँ, अब तो मैं बहुत सुधर चुका हूँ। तो जो सलोनी होती है, जो उसकी पत्नी, कहती है अब सुधरने से क्या होता है, पहले ही सुधर जाते तो हमारी जिंदगी में ये इतना बड़ा तूफान कैसे खड़ा होता, ये अभी तक नहीं होता। तो योगेश कहता है जो हुआ वो ठीक हुआ, अब ऐसा मैं नहीं करूँगा। इसी तरह से बातें करते करते कानपुर प्लेटफार्म पर पहुंच जाते हैं। वो ट्रेन रुक जाती है, वो सलोनी होती है उतरती है। तो योगेश होता कहता है तुम कब घर पे आओगी, कब इस जगह पर मिलोगी। तो वो लड़की कहती है आज मैं रात भर रुकूंगी माँ के पास में, उनका हालचाल लूंगी, सुबह लगभग 10 बजे के टाइम आपके पास यहाँ पर आ जाऊंगी। तो वो लड़का कहता है अगर आप लौट के आओगे उसी समय पे मैं आऊँगा, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। तो लड़की कहती है ठीक है। तो लड़का कहता है तो मैं क्या 2 टिकटें ले लूँ। लड़की कहती है ऐसा नहीं, जब मैं आ जाऊँ तब लेना। लड़का उधर चला जाता है, जो कुछ काम होता है वहाँ पर करने के बाद, और सुबह होते हुए 7 बजे ही प्लेटफार्म पर आ जाता है और उस लड़की का इंतजार करने लगता है। इंतजार करने लगता है, बहुत समय व्यतीत हो जाता है, देखते देखते 10 बज जाते हैं। तभी वो लड़की जो होती है उसकी पत्नी सलोनी आती है और सलोनी से योगेश कहता है कि आप टिकट ले सकता हूँ। तो सलोनी कहती है नहीं मेरी टिकट न लो, मैं अपने स्वयं ही पैसों से टिकट ले लूँगी। तो योगेश कहता है नहीं मैं आज तुम्हारी टिकट लूँगा। तो सलोनी कहती है अगर पहले से ये टिकट ले ली होती जिंदगी की, तो आज इतना बड़ा इस जिंदगी में तूफान कैसे खड़ा होता। अब टिकट लेने से फायदा क्या हुआ, क्योंकि अगर पहले ही से तुम सुधर जाते तो हमारे जो उधर में बालक था वो खत्म हो चुका, आज 8 वर्ष का होता। छोटा बालक भी खत्म हो गया था जो आज 5 वर्ष का होता। सब कुछ नष्ट हो गया और अब तुम सुधरे, कोई बात नहीं, काश। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। तो योगेश कहता है बताओ टिकटें 2 ले लो। तो सलोनी कहती है वादा करो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। क्या वायदा। तो सलोनी कहती है आज की टिकटों का किराया मैं दूंगी। तो वो योगेश मान जाता है और सलोनी अपने पति और स्वयं अपनी टिकट को लेकर के उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद धीरे धीरे बातें करते हुए आगे को बढ़ते हैं। और योगेश फिर से कहता अब तो मैं बहुत सुधर चुका हूँ, अब मैं किसी से अपशब्द नहीं कहता हूँ, किसी से गलत नहीं बोलता हूँ, बहुत हम में बदलाव आ गए हैं। तो जो सलोनी होती है उसकी पत्नी जो 6 साल से बिछड़ी हुई थी, तलाक हो चुका था दोनों का, वो भी कहती है मैं भी बहुत सुधर चुकी हूँ, अब ऐसा कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा घर में छोटी छोटी बातों से नहीं करूँगी। धीरे धीरे सलोनी का गांव आ जाता है। तो योगेश कहता है तुम्हारा तो घर आने वाला है, अब तुम उतर जाओगे। तो सलोनी कहती है योगेश मैं बिल्कुल नहीं उतरूंगी, अब मुझे मायके नहीं जाना है, मुझे तो ससुराल जाना है। यह सुनकर योगेश जो होता है उसके दिल में उमंग बढ़ जाती है, उमंगों की लहर दौड़ने लगती है और दोनों बातों को करते हुए आगे को जाते हैं। क्योंकि उसने सलोनी ने इसी उद्देश्य से टिकट ली थी कि मायके न जा करके मैं अपनी ससुराल में जाऊंगी। दोनों जिस जगह पे योगेश का घर होता है वहाँ पर प्लेटफार्म होता है, वहाँ ट्रेन रुकती है। दोनों उतर जाते हैं और उतर के दोनों घर के लिए चले जाते हैं। दोस्तों इतना सब कुछ होने के साथ साथ तलाक भी हुई, 6 साल एक दूसरे से अलग रहे और अलग रहने के बावजूद भी दोनों एक ट्रेन में सफ़र करते हुए मिलते हैं। तो उनकी ज़िंदगी में ऐसा उफान आता है जो दोबारा
उनकी दूसरी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, दूसरी तरह से फिर रहने लगते हैं पति और पत्नी के रिश्ते से, और अच्छी तरह से दोनों घर पर चले जाते हैं। दोस्तों, तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर लड़ाई झगड़ा घर में होती है तो ऐसी लड़ाई झगड़ा न करो जो दिल भी न मिले, दिल भी दूर दूर हो जाए, ऐसी लड़ाई न करो। ये वीडियो हमने इसीलिए बनाई है, ये कहानी इसीलिए सुना रहा हूँ, इसे सुनकर के समाज पे बदलाव आए, समाज को जागरूक करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, किसी को सताने के लिए नहीं बनाया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें।